नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। आज नई दिल्ली में इंडी गठबंधन की एक महत्वपूर्ण मीटिंग होती है और इस मीटिंग के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडी गठबंधन के सभी नेता मौजूद थे। हालांकि यह काफ़ी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कुछ 10-15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे यह इंडी गठबंधन के तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे यह बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश से आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है, इनके नाम का ऐलान करते हैं और एक तरह से एक तगड़ा उम्मीदवार इंडी गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए ऐलान किया गया है। बी सुदर्शन रेड्डी यह पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है और ऐसा माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए इन्होंने कई गरीबों के हक में निर्णय दिए हैं, फैसले दिए हैं। साथ ही बी सुदर्शन रेड्डी यह एक कृषि परिवार से आते हैं। 1995 में बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनते हैं। इसके बाद 2005 में उन्हें गुवाहाटी के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया और उस 2007 में बी सुदर्शन रेड्डी यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनते हैं और करीब 4.5 सालों तक वे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने रहे। एक कानून के अच्छे जानकार और नॉन पॉलिटिकल व्यक्तित्व होने की वजह से ही बी सुदर्शन रेड्डी को इंडी गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया है और इसमें कोई शक नहीं कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव अब दिलचस्प हो चुका है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के लिए बहुमत की संख्या 349 है जबकि एनडीए के पास 422 सांसदों की संख्या है और इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत साफ नजर आ रही है। लेकिन इंडी गठबंधन ने भी एकमत करते हुए और सर्वसम्मति से अपना उम्मीदवार देने की वजह से अब यह चुनाव दिलचस्प हो चुका है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन यह तमिलनाडु से आते हैं और 1998 और 1999 में 2 बार कोयम्बतूर लोकसभा संसद क्षेत्र से चुनकर आए हैं और 1998 से लेकर 2004 तक संसद की कई स्थायी समिति के वे सदस्य रह चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन की पहचान एक संघ की विचारधारा से आने वाले व्यक्ति के तौर पे है। वे 16-17 साल की उम्र में ही आरएसएस को ज्वाइन कर लिए थे और यह माना जा रहा था और इसकी काफ़ी चर्चा भी हो रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन का चयन कर कर मास्टर स्ट्रोक खेला है। एक तरह से उन्होंने तमिलनाडु में डीएमके के एमके स्टैलिन को एक चक्रव्यूह में फंसा दिया है, धर्म संकट में डाल दिया है, क्योंकि हमें पता है स्टैलिन यह तमिल अस्मिता की राजनीति करते हैं। अब उन्हें सीपी राधाकृष्णन का विरोध करना मुश्किल हो जाएगा। अगर वे सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति पद के विरोध में मतदान करते हैं, वोट करते हैं, तो उन्हें अगले साल होने वाले तमिलनाडु के विधानसभा में भारी नुकसान हो सकता है, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन अगर इसी थ्योरी से अगर हम सोचे तो आज इंडी गठबंधन ने भी एनडीए के ही दाव पर दाव चल दिया है, नहले पर दहला मार दिया है। क्योंकि अगर यही थ्योरी से अगर हम विचार करें तो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार बी राधाकृष्णन रेड्डी यह आंध्र प्रदेश से आते हैं और तेलुगु है और इसी तरह से अगर हम सोचे तो अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू क्या करते हैं, इस पर भी हमें देखना होगा। क्या वे एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करते हैं, साथ देते हैं, या अपने प्रदेश के बी सुदर्शन रेड्डी का साथ देते हैं, यह हमें देखना होगा। भाजपा ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाकर एक तरह से दक्षिण भारत की ओर अपनी पार्टी को बढ़ाने का, अपनी पार्टी की पकड़ मजबूत करने का प्रयत्न कर रही थी। लेकिन इंडी गठबंधन ने भी दक्षिण से ही आंध्र प्रदेश से अपना उम्मीदवार दिया है। एक तरह से इंडी गठबंधन भाजपा को दक्षिण भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने से रोक रही है, ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा।
दोस्तों आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं, धन्यवाद।